नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आप लोगों के साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि इस महामारी के इतने बुरे समय में जो मतलब देश के अंदर, विदेश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जो महामारी का दौर चल रहा है, उसके अंदर भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर बहुत भयंकर बोझ बढ़ता जा रहा है। उसका रीज़न है, मेरे पास में अभी कुछ मेरे जानकारों के उनका फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि उन्होंने डिलीवरी के लिए मतलब मैटरनिटी के लीव ली थी। उस लीव के बीच में ही उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। उनके पास में फ़ोन आ रहे हैं कि भाई उन्हें निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है। मुझे एक चीज़ बताइए, वो फैमिली क्या करेगी जिसको मतलब अभी ये खुशियाँ चल रही थी कि उनके परिवार में एक सदस्य जुड़ने वाला है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका ऑफिस उनका साथ दे रहा है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं के बाद में उनके परिवार पर क्या बीतने वाली है। हो सकता है वो परिवार पहले कुछ किस्तें भर रहा हो या किसी भी तरीके से उन्होंने अपना जुगाड़ चला रखा था कि हाँ भाई वो दो जने मिलकर के पूरे परिवार को चला रहे हैं। अब उन्हें एकदम से ये झटका मिलता है कि कल तक वो जॉब कर रहे थे, आज उनके पास में फ़ोन आता है कि उनकी जॉब जा चुकी है। तो मतलब इस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जिसके ऊपर इतनी भयंकर समस्याएं आ रही है, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी समस्या है किसी परिवार के लिए कि उसके घर का सदस्य एकदम से घर पर बैठ जाए, उसे जॉब से निकाल दिया जाए। ये होने का एक रीज़न है कि हमारे जो मतलब सरकार है उसके द्वारा जब ये कोविड-19 चालू हुआ उस टाइम पर ये बोला गया था कि संस्थाएं किसी को भी जॉब से निकाल नहीं सकती हैं इस बीच में और सैलरी वगैरह कट नहीं कर सकती हैं। लेकिन किसी कंपनी ने पिटीशन लगाया, एक वो याचिका दायर करी कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर, जिसके अंदर उसके फेवर में ये आता है कि भाई अब संस्थाएं, उसके फेवर में फैसला आता है कि अब संस्थाएं ये तय करेंगी कि किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको जॉब पर रखना है, नहीं रखना है। इस चीज़ का अब संस्थाएं, कंपनियां अपने मनमाने रूप से फ़ायदा उठा रही हैं। उनकी इच्छा होती है जिसको निकाल देते हैं, उनकी इच्छा होती है जिसको सैलरी देते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा। मतलब इससे तो ऐसा लगता है कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि सरकारें धनाढ्य लोगों के साथ में हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपनियां, कुछ संस्थाएं जो कि धनाढ्य लोगों की हैं, हमारे देश के मतलब बोल सकते हैं कि मतलब जो एक हाई क्लास लोग हैं जिन्होंने कंपनियां रन कर रखी हैं, जो लोगों को जॉब देते हैं, अब उनके फेवर में माननीय न्यायालय भी फैसले देना लग गया है। ऐसा लग रहा है कि भाई मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कोई नहीं है, कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी आवाज़ के लिए लड़ने वाला नहीं है। सब फैसले जो भी आएंगे वो धनाढ्य लोगों के पक्ष में आएंगे, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में मोटी रकम है, जो लोगों को जॉब देते हैं, उन लोगों के फेवर में आएंगे। इसके बहुत सारे केस आप लोगों को अपने देश में देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो मध्यम परिवार कहाँ जाए जिसको आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये बोला गया था कि भाई आपको अभी किस्त नहीं देनी है, फिर भी अगर आपके पास में पैसा है और आप भर सकते हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट करें। अब उन लोगों के घरों पर रिकवरी एजेंट जाने चालू हो गए हैं बैंकों के द्वारा। तो वो फैमिलियां क्या करें, वो बंदी अपने परिवार को चलाए इस महामारी के काल के अंदर, या इनकी किस्तें बढ़ता फिरे। क्योंकि ये जो किस्तें आगे 3 महीने के लिए बढ़ाई गई हैं, इनके अंदर इतने प्राइवेट बैंक हो चुके हैं कि सबको लालच आ चुका है। सबको आप लोगों ने लालच दे दिया, इतने बैंक खुल चुके हैं कि भाई आपको कोई भी काम पूरा करना है तो आप वहां से पैसा ले सकते हैं। लोगों ने ले लिया। अब जब चुकाने की बारी आती है तो उस टाइम पर इस महामारी के दौर के अंदर उन लोगों को कई तरीके से मार पड़ रही है। जॉब जाने का खतरा है, कईयों की जॉबें जा चुकी हैं, कईयों को जाने का खतरा है, पैसा पूरा मिल नहीं रहा है और किस्तें बराबर जमा करवानी जरूरी है। आगे के 3 महीने के अंदर बैंकों की फुल मनमानी चल रही है कि उन लोगों को जो ब्याज लगाना है, अगर कोई लेट फीस लगानी है, कोई फोरक्लोजिंग का पैसा लेना है, वो लोग हर तरीके से हर पैसे को ले रहे हैं। ये घटना खुद मेरे साथ में घटित हुई है कि मैं ये जमा करवाने के लिए गया, मैंने ये बोला कि भाई मैं आगे 3 महीने का एक्सटेंड नहीं करवाना चाहता हूं और मैं ये एक साथ अमाउंट देकर के अपने इस लोन को क्लोज करवाना चाहता हूं। तो मुझसे फोरक्लोज चार्जेस लिए गए, मुझसे मंथ का पूरा इंटरेस्ट लिया गया। तो मुझे एक चीज बताइए कि मध्यम परिवार कहां जाकर के मरे, मध्यम परिवार क्या करे। मध्यम परिवार की तो
मतलब मध्यम वर्ग का जो परिवार है उसकी तो मतलब क्या बोले अपन, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूंगा तो बाट लगी हुई पड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। सब लोगों को ये लग रहा है कि सबकी जिंदगी सुचारू रूप से चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है हमारे देश के अंदर। हमारे देश की दिक्कतों को देखने के लिए, हमारे आम आदमी की दिक्कतों को देखने के लिए वो नेता कभी किसी के घर पे नहीं आते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि इस दौर से तो हम भी गुजरे हुए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि इन पदों पर बैठे हुए आदमी जो ये सारे फैसले लेते हैं, इन लोगों को ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इनके बच्चों को कभी इस तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अरे बैंक इन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो बहुत कुछ नियम निकाल देता है। वो 11,000 करोड़ लिए हुए लोग, 5,000 करोड़ लिए हुए लोग जो गबन कर गए, दूसरे देशों में जाकर के बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए कोई नियम नहीं है। नियम सारे मध्यम परिवारों के लिए ही है। मध्यम वर्ग के परिवार ही पिसते आए हैं और हमेशा पिसते रहेंगे। अब समय आ गया है कि हर चीज के लिए हमें अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। जब तक हम लोग इस तरीके से चुपचाप बैठे रहेंगे, इन लोगों के लगाए हुए नियमों को मानते रहेंगे, ये इसी तरीके से हमारे पर मनमानी करते रहेंगे, तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक विनती करूंगा कि अब समय आ चुका है, अपनी आवाज को उठाएं और लोगों का समर्थन करें जो इस क्षेत्र के अंदर अपनी आवाज उठा रहे हैं, किसी भी समस्या को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। ये ना सोचें कि ये समस्या उसकी है तो हम क्यों साथ दें, क्योंकि हो सकता है ये समस्या एक दिन आपके साथ में आए और उस दिन आप अकेले खड़े हुए दिखाई दें। तो आप सभी से विनती करूंगा, एक दूसरे का साथ दें और आवाज बुलंद करें अपनी अपनी। धन्यवाद। जय श्री राम।